तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे पर्यावरण अध्ययन से एसएससी की बीएससी, बीए, बीकॉम, एमएसडब्ल्यू की परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों की। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, किस क्षेत्र विशेष में रहने वाले कुल जीवित प्राणियों को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले कुल जीवित प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बायोमास। तो इसका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, 1989 में रिचर्ड और रहोडा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार खालिस्तान क्षेत्र में दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? वातावरण के क्षेत्र में। तो इसका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए यह एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया था। तो इसका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। ठीक है। अब बात करेंगे हरित ग्रह प्रभाव और ओजोन परत एवं जलवायु परिवर्तन से एसएससी, बीएससी, बीकॉम, बीए की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों की। ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है, भूमंडलीय तापमान की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? तो किस गैस का है? पहला दिया गया है मीथेन, दूसरा दिया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा दिया गया है नाइट्रोजन ऑक्साइड, चौथा दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपके सामने अगला प्रश्न है जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछा गया है, ओजोन परत निम्न में से किस मंडल में स्थित है? तो आपको बता दें जो ओजोन परत है वो किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल में। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर देखिए जैसे कि समताप मंडल है तो यहाँ पर तो स्ट्रेटोस्फीयर लिखा है, लेकिन जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो ये समताप मंडल ना लिखा आएगा, स्फीयर लिखा आएगा। तो आप लोग इंग्लिश से इनके याद नाम कर लें। एक बार मेरे साथ दोहराइए। जैसे समताप मंडल है तो उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर। अब आए जैसे क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल को क्या पुकारा जाता है? ट्रोपोस्फीयर। अब आया मध्य मंडल, तो मध्य से मेसोस्फीयर। जैसे ताप है तो ताप को थर्मोस्फीयर। तो इसका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो अगला प्रश्न है वह एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। ठीक है ना। तो दिया गया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? ठीक है ना। तो जो पहला दिया गया था उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में घेरों का प्रदूषण, दूसरा दिया गया है ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों को रोकना, तीसरा दिया गया था वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। तो जो वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना ही क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है ना। वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव। तो इसका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है दिया गया है 5वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन को नष्ट करता है? तो ओजोन को कौन नष्ट करता है? क्लोरीन। तो इसका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो ओजोन है उसको कौन नष्ट करता है? तो क्लोरीन। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है वही बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग से निम्न में से क्या परिणाम अपेक्षित है? तो क्या परिणाम अपेक्षित है? पहला विकल्प दिया गया था समुद्री स्तर में वृद्धि, दूसरा दिया गया था फसलों में बदलाव, तीसरा दिया गया था तटरेखा में बदलाव, चौथा दिया गया था सभी विकल्प सत्य हैं। तो इसका डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सभी विकल्प सत्य हैं। ओजोन परत से जो ग्लोबल वार्मिंग के जो परिणाम हैं वो ये तीनों हैं। ठीक है ना। तो इसका डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक खालिस्तान किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो कैसी किरणों से? पराबैंगनी किरणों से।
तो इसका डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया है कि सुपरसोनिक जेट किस परत का विरल करते हैं। ठीक है ना, सुपरसोनिक जेट किस परत का विरल करते हैं, तो किस परत का विरल करते हैं, O3। ठीक है ना, O3 परत का विरल करते हैं, तो इसका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है, तो कौन सा पदार्थ करता है, क्लोरीन। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ओके, इसके पहले भी अपन लोग इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। तो जो क्लोरीन है वह ओजोन परत को नष्ट करता है। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न जो है वह 14वां नंबर प्रश्न है कि जो कि एसएससी CHSL की परीक्षा में पूछा गया। ठीक है ना, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कृत्रिम रसायन को किस पर्यावरणीय परिघटना से संबंध किया गया है, तो किससे किया गया है, ओजोन के क्रमिक ह्रास से। ठीक ना, जो ओजोन परत का ह्रास है यानी कि नष्ट हो रही है वह किसकी वजह से हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, तो इसका डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगले प्रश्न की चर्चा कर लें, तो अगला प्रश्न एसएससी CHSL 2013 में पूछा गया था, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है, तो आपको बता दें जो अम्लीय वर्षा होती है वह सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। ठीक है ना, तो इसका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दिया गया है 18वां नंबर प्रश्न, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है, यह मार्बल कैंसर क्या है। ठीक है ना, तो यह अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है यही है। ठीक है ना, जो अम्लीय वर्षा है वह मार्बल का क्षरण करती है, तो इसका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न एसएससी MTS 2017 में 13 में पूछा गया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। ठीक है ना, तो इसका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है यानी प्रभाव है, इसका अभिप्राय कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न एसएससी CHSL 2011 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, तो इसका डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न एसएससी CHSL 2013 में पूछा गया था, गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित पर प्रभाव में योगदान करता है, तो कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, तो इसका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए 23वां नंबर प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है, तो कौन सी है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। अगला प्रश्न है जो कि एसएससी MTS 2013 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से वातावरणीय गैस ग्रीन हाउस गैस होती है, तो कौन सी गैस वातावरणीय गैस होती है यानी ग्रीन हाउस गैस। अभी देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए अभी ऊपर अपन लोगों ने पढ़ा है, ये यहाँ पर पढ़ा था कि ये 3 गैसें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसी गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, नाइट्रोजन बस नहीं है, तो यही यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसें वातावरणीय ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, तो कौन सी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और नाइट्रोजन नहीं होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जलवाष्प भी होती है, तो इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह आज का अंतिम प्रश्न है।
ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण होता है? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जो ओजोन परत का जो अवक्षय है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। तो इसका डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। यह है अपने पर्यावरण अध्ययन विषय का तीसरा वीडियो था। इसके पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, तो कृपया आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। साथ ही दोस्तों, मैंने रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान के 1990 से लेकर 2021 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी की परीक्षाओं में, तो उनको डाल दिया है। कृपया आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख लीजिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। धन्यवाद।